हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9th के भौतिक विज्ञान का पाठ तीसरा है। इसमें हम लोग लंबाई के अन्य उपयोगी मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या होता है लंबाई के अन्य उपयोगी मात्रक। जैसे कि माइक्रान होता है। माइक्रान किसे कहते हैं? यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं जैसे जैव कोशिकाओं की लंबाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है ना। यानी ये जो होता है एक जो संख्या होती है 1 के 10 लाखवां भाग होता है। 1 के 10 लाखवां भाग को हम लोग 1 माइक्रोन कहते हैं। ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो होता है अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं जैसे जैव कोशिकाओं की माप के लिए, मतलब जीवन की जो कोशिका होती हैं उनके मापन में इनका प्रयोग होता है। ठीक है ना। और उसी तरह एंगस्ट्राम होता है, ये उससे भी छोटी चीज़ों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मात्रा का उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य तथा परमाणुओं जो परमाणु होता है, अणु होता है, उनके आकार को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और ये एक संख्या के 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, एक संख्या के 10 खरबवा भाग होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं देखिए, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर, 10⁻⁶ मीटर होता है। ये कक्षा 9th के लिए पढ़ाया जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 9th ही में आएगा। ये मतलब जैसे जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है, कंपटीशन में पूछ देता है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि 1 माइक्रोन 1 के कितना भाग होता है, तो 1 माइक्रोन 1 के 10 लाखवां भाग होता है। क्वेश्चन ये भी आया था कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। अब यहाँ पूछ भी सकता है कि 1 माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 1 माइक्रोन में पूछ सकता है कि कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁶, और सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से माने 10⁻2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना हो जाएगा। अब 10 6 है। अब जब आधार बराबर होता है तो घातों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये -1 प्लस है तो घटाएंगे तो कितना देगा, 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। उसी तरह 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। लेकिन पूछ दे कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में अब क्या करेंगे हम लोग, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10, और इसमें 10⁻2 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बदल जाएगा। यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यानी 10⁻−8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻−8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह फर्मी होता है। फर्मी क्या होता है, तो फर्मी भी अब एंगस्ट्रॉम से मतलब अब अणुओं परमाणुओं से छोटी चीज़ों को, उससे भी छोटी चीज़ों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु के नाभिक, मतलब जो परमाणु है उसके नाभिक, ये हमें आंखों से नहीं, इन चीज़ों, ये जो चीज़ें हमारे नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हम लोग, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका उपयोग परमाणु के नाभिक तथा मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनके आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। अगर एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻−15 मीटर। लेकिन पूछ दे कि 1 फर्मी में कितना सेंटीमीटर होता है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह गुणा कर देंगे। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻−15 गुणे 10⁻2। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 1 फर्मी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में से 2 गया 13, तो 10 - 13, यानी 1 फर्मी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग अब बड़े दूरी के लिए बात करेंगे, मतलब कि जैसे कि
मान लीजिए कि छोटी छोटी दूरी के लिए लंबाई सेंटीमीटर, लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, ये उनसे छोटी चीज़ों को मापने के लिए है। लेकिन जैसे बड़े बड़े दूरी, जैसे कि ग्रह नक्षत्र की दूरी किस में मापा जाता है, ठीक है ना, जो होता है एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा की दूरी मापने के लिए मतलब किस मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद इसके खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ा जाएगा, तो पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, ये खगोलीय विज्ञान है जिसमें लंबाई के अन्य उपयोगी मात्रा, इसके पहले हम लोगों ने माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी के बारे में पढ़ा। छोटी से छोटी दूरियों को किससे मापा जाता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब जो है हम बड़ी से बड़ी दूरियों को कैसे मापा जाता है और किस मात्रा का उपयोग होता है मापने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो खगोल विज्ञान सबसे पहले किसे कहते हैं, मतलब वे आकाशीय पिंड जैसे तारे, गैलेक्सी, ठीक है ना, एक तारों से दूसरे तारों के बीच की दूरी, मतलब इनका अध्ययन, ठीक है ना, मतलब खगोलीय आकाशीय पिंडों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय विज्ञान कहते हैं। आकाशीय पिंडों जैसे तारे, गैलेक्सी, मतलब आकाशगंगा, ठीक है ना, इनका अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। खगोल विज्ञान में मतलब सूर्य से सूर्य, एक तारे से दूसरे तारों के बीच, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच, ग्रह से मतलब कोई तारा कितनी दूरी पर स्थित है उसके बीच की दूरी को मापने के लिए खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक जैसे मात्रकों का उपयोग करके हम लोग उनकी दूरियों को मापते हैं और बताते हैं, ठीक है। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी की लंबाई मापने को ही एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी की लंबाई मापने को एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.47 × 10⁸ किलोमीटर। अब यदि इसे आप मीटर में बदलना चाहेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिएगा तो 10⁻11 मीटर हो जाएगा। यानी अब ये हो जाएगा 1.47 × 10⁻11 क्या मीटर, ठीक है ना। इसे एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.47 × 10⁻11 मीटर या 1.47 × 10⁸ किलोमीटर। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश तरंगों द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, निर्वात में प्रकाश तरंगों के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है प्रकाश उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब निर्वात में जो दूरी तय करता है, ठीक है ना, निर्वात में एक वर्ष में मतलब ये 1 सेकेंड में तय की गई दूरी है। मतलब जो प्रकाश जो होता है 1 सेकेंड में, बात को समझिएगा, प्रकाश जो होता है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। तो हमें क्या निकालना है, एक वर्ष में क्या निकालना है, एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है। तो 1 सेकेंड का ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है ना, नहीं 1 सेकेंड में लिखना चाहिए, यहाँ पे 1 वर्ष नहीं होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी, है ना, और उसके बाद 1 वर्ष में सेकेंडों की संख्या। तो 1 वर्ष में
1 सेकेंड में चली गई दूरी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है ना। इतना दूरी तय करता है, यहाँ पर मीटर लिखिए, ठीक है ना। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। और उसके बाद 1 वर्ष में जो समय होता है सेकेंडों की, तो 1 वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। हाँ, तो 365 × 24 × 60 × 60 यदि गुणा कर देंगे आप लोग, तो 1 वर्ष में सेकेंडों की संख्या निकल जाएगी। 1 वर्ष में कितना सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करता है, तो इतना सेकेंड में इतना से गुणा कर देंगे, तो टोटल हमारा मान निकल जाएगा कि 1 वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करता है। तो जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, लगभग 9.461 × 10⁻15 मीटर आएगा, यानी या लगभग में मान सकते हैं 10⁻16 मीटर। यानी प्रकाश जो होता है 1 वर्ष में लगभग 10⁻16 मीटर क्या करता है, दूरी तय करता है। आया समझ में ना कि नहीं, ठीक है ना। और इस मतलब इस प्रकाश वर्ष की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा की दूरी को मापते हैं। कोई तारा हमसे कितना प्रकाश वर्ष दूर है, इसको मापते हैं। ये तारे जो आकाश में छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वास्तव में ये इतने छोटे थोड़ी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतना दूरी है उनका हमसे कि उस दूरी के वजह से वो हमें छोटा दिखाई देता है। आया बात समझ में ना। अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ है, हम उस पेड़ से और नजदीक दूर होते जाए, एक ऐसा समय आएगा कि वो पेड़ हमें बहुत छोटा दिखाई देगा। एक ऐसा समय आएगा कि और जितना दूर होंगे वो पेड़ हमें दिखाई नहीं देगा। तो बहुत बड़ी से बड़ी भी चीज़ छोटा दिखाई देने लगती है जब उसकी दूरी क्या होती है, हमसे बढ़ने लगती है। उसके बाद पार्सेक होता है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। एक खगोलीय मात्रक के बराबर लंबाई का चाप जितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण बनाता है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 पार्सेक कहते हैं। ठीक है ना। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.084 × 10⁻13 किलोमीटर, या मीटर में यदि गणना करेंगे 3.084 1000 से गुणा कर दिए 10⁻16 मीटर हो जाता है। तो ये तीनों दूरियां जो हैं, ये बड़े से बड़े ग्रह, नक्षत्र तथा एक तारे से दूसरे तारे, आकाश गंगा के मापने का ये क्या है, मात्रक हैं कि हम लोग कैसे मापेंगे। ठीक है ना। जिस आकाश गंगा में रहते हैं हम लोग, उस आकाश गंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। क्या नाम है उसका, दुग्ध मेखला। अंग्रेजी में मिल्की वे बोलते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है, सर्पिलाकार। जिस आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल रहता है, उस आकाश गंगा क्या नाम है, दुग्ध मेखला। क्या नाम है, दुग्ध मेखला। ठीक है ना। अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। आए बात समझ में ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।